बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा दोनों बीमार हो गए हैं। फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका कोरोना टेस्ट किया गया, मनफी आया है। फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्हें तेज़ बुखार है और जो बुखार के साथ आमतौर पर अलामात होती हैं, कुछ उसी तरह की अलामात हैं जिसमें उनके गले में दर्द है। फजलुर रहमान साहब को डॉक्टर्स ने कहा है कि वो मुकम्मल आराम करें। उनकी जमात के तर्जुमान जो हैं उनका ये कहना है कि फजलुर रहमान साहब अपने आबाई घर पर हैं, आराम करेंगे। मुसलसल सफ़र में रहने की वजह से थकावट का शिकार हैं उनके मुताबिक फजलुर रहमान साहब, और इसलिए जो है उनकी तबीयत नासाज है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से इत्तलात ये हैं कि उनके गले में दर्द है, सोजिश है और उन्हें भी बुखार है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनका भी कोरोना टेस्ट किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोरोना टेस्ट भी मनफी आया है। कोरोना टेस्ट मनफी आया दोनों का, ये एक अच्छी खबर है। अब ये जो दोनों की बीमारी है इसकी टाइमिंग के हवाले से बाज़ दोस्त, बाज़ तज्जियाकार बात कर रहे हैं, और फिर ये टाइमिंग जो है ये जिस वक्त हुई हैं चीज़ें उसके हवाले से टाइमिंग खुद ब खुद इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। किसी की बीमारी पर शक भी नहीं करना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात चीज़ें नज़र आती हैं बीमारी के हवाले से कि जिनमें ये खदशा पैदा होता है कि बीमारी कितनी जेन्युइन है। कुलसुम नवाज शरीफ साहिबा, मैंने ट्विटर पे हमेशा बात करते हुए ये कहा कि कुलसुम नवाज शरीफ साहिबा जो है माएँ सांझी होती हैं, बेटियाँ सांझी होती हैं, उन पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। एतजाज़ हसन साहब ने बात की थी, नईमुल हक मरहूम उन्होंने बात की थी, दीगर लोगों ने बात की थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि उन पर, उनकी बीमारी पर कोई बात नहीं की जानी चाहिए थी। जिन लोगों ने की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन वगैरह जो हैं लंदन में, उन्होंने बड़ा शोर किया था, गलत किया था। अभी इमरान खान साहब जो हैं उनका कोरोना जब पॉजिटिव आया तो इमरान खान साहब के लिए जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सोशल मीडिया टीम ने ट्विटर पर ट्रेंड किया, सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीज़ें की, उनसे नज़र आया कि ये जो है एक अखलाकी बिगाड़ हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर पैदा हुआ है। इसमें माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने हिस्सा लिया है, भरपूर हिस्सा लिया है, और अब सब इसमें बराबर का हिस्सा ले रहे हैं। एक ऐसी कीचड़ है जिसमें सब पत्थर मार रहे हैं और अपने आप को ही, और इस पर तो अपनी लीडरशिप को भी गंद उन पर उछाल रहे हैं, उनको दागदार कर रहे हैं। तो ये सिलसिला में नजर आया था। यहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे, फजलुर रहमान साहब पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं सोशल मीडिया पर नौजवान, वो ये याद तो दिला रहे हैं कि आपने हमारे लीडर के साथ अभी क्या किया था और बुशरा बीबी के साथ क्या किया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने वो तमाम तरीका जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सोशल मीडिया टीम ने किया था, फजलुर रहमान साहब ने खुद किया था, वो नहीं किया। ये एक अच्छी चीज़ है, मगर ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके हवाले से तो पहले ही पता चल रहा था कि अब वो जो है वो क्वारंटीन में, पॉलिटिक्स के क्वारंटीन में जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था, असल में खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बराह रास्त राब्ता करके फजलुर रहमान साहब से कहा था कि इस मामले को अब सीधा कीजिए। पीडीएम में ये तकरीबन टूटने की सी कैफियत पैदा हो गई है। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमें निकाला जाए पीडीएम से। देख लीजिए, आपको निकालना है तो फिर देख लीजिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून को इस तरह की बयानबाजी से बंद कीजिए, रोकिए इसको। और ये भी आपको करना होगा कि हमें कोई पीडीएम से निकाल नहीं सकता। इस बारे में अब आपकी राय हमें चाहिए, आपका जवाब हमें चाहिए। पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर फजलुर रहमान साहब से राब्ता करके कहा कि हम ये चाहते हैं कि पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाएं, उस सरबराही इजलास में बात हो और ये तमाम मामलात साफ किए जाएं। ये जो एक दूसरे को मुसलसल ताने दिए जा रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और ये जो पीपल्स पार्टी ने किया है सेनेट में, इसके बाद हमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से ताने मिल रहे हैं। हमने बताया था कि आपका कैंडिडेट मुतनाज़ है, इस पर बात कीजिए, लेकिन नहीं की गई। अब पीपल्स पार्टी को इस तरह के ताने देना बंद करें। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने खुद तो ये कहा कि मैं रवादारी की सियासत कर रही हूं, मैं जवाब नहीं दूंगी, मगर जवाबात भी दिए। और जवाबात देने के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुद अपनी पार्टी की लीडरशिप को, टीयर ए को, टीयर बी को, इवन टीयर सी को, ये खुली छूट दे दी
कि आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अटैक करें। परवेज रशीद साहब सीनियर आदमी है, लेकिन परवेज रशीद साहब ने अटैक किया, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से अटैक किया और कहा क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए जो मरियम नवाज शरीफ साहबा बाप बाप बार बार कर रही थी और शर्जील इनाम मेमन साहब ने फिर उनको जवाब दे दिया था कि आपके बाप बाप की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के कहने पर ही अब मुस्लिम लीग नून के लोग जवाब देने। परवेज रशीद साहब ने क्या कहा, उन्होंने ट्वीट किया, बाप जैसा कोई तेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ये परवेज रशीद साहब का ट्वीट था। हिना भट्ट साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ होती हैं, हर जलसे में हर सफ़र में वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ होती हैं। उन्होंने ट्वीट किया, एक थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनके साथ ही दफन हो गई। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं, लेकिन जो जवाबात मिल रहे थे, जिस तरह की सूरत हाल हो गई थी, उसमें खबर यह आ रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लंदन से मना किया गया कि आप छोड़ दीजिए, आप मत छेड़िए, आपके छेड़ने के नतीजे में मुसलसल कीचड़ जो है वो हमारे ऊपर आ रही है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को रोक दिया गया क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पॉलिटिक्स नई है, पॉलिटिकल एज बहुत थोड़ी है और उनके वालिद जो हैं 3 बार की वजीर आजम, उनके ऊपर सारा गंद उछल रहा था। तो उनकी जानिब से कहा गया कि आप छोड़ दीजिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी और फजलुर रहमान साहब ने भी, इत्तलात आ रही हैं कि लंदन से आने वाली इन सदाओं के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया है। कम अज कम ये क्वारंटीन जो है ये 4 से 5 रोज का होगा। बताया भी जा रहा है दोनों के तर्जुमानों की जानिब से, गौरी साहब की जानिब से भी और ज़ीशान मलिक की जानिब से भी, कि ये 4-5 रोज कम अज कम आराम करेंगे। तो अभी जो है ये आराम का सिलसिला जारी रहेगा। चौधरी मंजूर साहब ने, उसके अलावा नए बुखारी साहब ने ये कहा है कि आप लोग पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लें, लेकिन ये सरबराही इजलास अब तो होने नहीं जा रहा फौरी तौर पर। इन तमाम हालात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने यह कह दिया है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को कि आप लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी ना करें। वो पीपल्स पार्टी जिसके बारे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो मुसलसल अटैक कर रही हैं और मुसलसल मीडिया पर बात कर रही हैं, उस पीपल्स पार्टी के बारे में हमजा शहबाज ने नून लीग की लीडरशिप को कहा है कि आप बात मत करें। अब वो लोग जो हमजा के करीब हैं खामोश हैं। आप ये देखिए कि लाहौर से जो बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, तमाम के तमाम मुस्लिम लीग नून के जो शहबाज शरीफ के करीब हैं, जो हमजा के करीब हैं, वो सब खामोश हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो आपको मियाँ नवाज शरीफ के करीब नज़र आते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। जो मरियम के करीब हैं वो अटैक कर रहे हैं। इन हालात में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि जिन ग्राउंड्स पर ज़मानत मांगी गई है उनमें बेगुनाही नहीं है, उनमें सीधी सीधी हार्डशिप है। हार्डशिप ही की बुनियाद पर हमजा शहबाज को ज़मानत मिली थी और बाहर आकर उन्होंने कहा था सुर्खरू हो गए। अब इन्हीं ग्राउंड्स पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिलेगी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है वो ज़मानत एक बड़ा तब्दीली का एक मौका होगी इस सियासत में जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून कर रही है। एक बार फिर हमें यह नज़र आएगा, खबर यह है कि एक बार फिर हमें नज़र आएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो राब्ते कर रही हैं और इन राब्तों की खबर खुल कर आ जाएगी कुछ दिनों में सामने। वो दोबारा मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं। अब जो हालात हैं उन हालात में ज़्यादा कुछ रखा भी नहीं है हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत में। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो दोबारा एक बार फिर एफर्ट कर रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जानिब से भी आपको खामोशी नज़र आएगी अगले कुछ दिन तक, और इन एफर्ट्स का नतीजा देखा जाएगा इस वक्त, क्योंकि एक ऐसी फिजा है जिसमें कुछ सुकून है, सुकूत है। इस सुकूत में आप देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त क्वारंटीन में है। ये क्वारंटीन 4-5 रोज मजीद चलेगा। एक क्वारंटीन सेल्फ इम्पोज्ड है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, एक क्वारंटीन मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, और इस वक्त जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमें कुछ दिनों में नजर आएगा कि वो बोलना शुरू हो चुके हैं। सियासत का टेम्परेचर, सियासत की डायरेक्शन, सियासत का मोड बदलेगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बोलने से। और फिर ये जो एफर्ट इस वक्त चल रही है जिसमें हमें फवाद साहब नजर आ रहे हैं, हुकूमत के लोग नजर आ रहे हैं, असद कैसर नजर आ रहे हैं कि अपोजिशन जमातों से फर्दन राब्ते होंगे और कहा जाएगा आइए मिलकर बैठिए, डिसाइड करते हैं कि अगला इलेक्शन कैसे होना है और हम अपनी पॉलिटिक्स की डायरेक्शन जो है उसको सेट करते हैं। आपको इन एफर्ट्स में जान नजर आएगी
ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत है, इसमें आपको अब टेम्परेचर, जैसे जैसे मौसम का टेम्परेचर ऊपर जाएगा, हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत का टेम्परेचर नीचे जाता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।